नमस्ते दोस्तों, फिल्म फैथम पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताता हूं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो आपकी बचपन की सबसे डरावनी यादों को वापस ला देगी। यह फिल्म है दी प्लेग, जो 24 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर है जो बताता है कि कैसे एक शर्मीले लड़के की बचपन की निर्दोषता एक क्रूर परंपरा के कारण बर्बाद हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म शुरू होती है साल 2003 में एक ओनेल बॉयज वाटर पोलो कैंप में। यह कैंप कैलिफोर्निया में है और यहां पर 12 साल का एक लड़का बेन अपनी मां के साथ आता है। बेन के जीवन में अभी तक बहुत कुछ बदल चुका है। उसकी मां ने नए शादी की है, उसके पिता से अलग हो गई है और अब पूरा परिवार बॉस्टन से कैलिफोर्निया आ गया है। तो बेन एक नई जगह पर है, नए लोगों के बीच है और नई जिंदगी शुरू करना है। बस यहां पर एक बात है, बेन बेहद शर्मीला है। उसे बोलने में भी दिक्कत है। उसके एक छोटा सा स्पीच इंपेडिमेंट है, यानी कि वह कुछ शब्दों को सही तरीके से नहीं बोल पाता। लेकिन शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है। बेन कैंप में आता है, उसे कुछ दोस्त मिलते हैं, वह फिट हो जाता है। हालांकि थोड़ा बहुत अजीब है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन यहां पर है कैंप का असली बॉस, जेक। ये जेक बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला लड़का है। उसके स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड बाल हैं, फ्रेंडली स्माइल है, लेकिन असली में वह एक शिकारी है। जेक के पास एक विशेष टैलेंट है। वह हर किसी की कमजोरी को ढूंढ सकता है और उसे एक हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। और बेन के केस में जेक को तुरंत पता चल जाता है कि बेन बोलने में थोड़ा अजीब है, तो वह बेन को एक निकनेम देता है, एसओपी। और यह निकनेम, जो शुरुआत में इनोसेंट लगता है, बाद में बेन के लिए एक कर्स बन जाता है। अब यहां पर आता है कैंप का एक और लड़का, ईलाई। ईलाई बेसिकली एक नॉर्मल लड़का है, लेकिन उसके पास एक स्किन कंडीशन है। शायद कोई रैश है या फिर कोई एलैगमेंट इश्यू है। बस थोड़ा सा दिखने में अलग है बाकी लड़कों से। लेकिन जेक और उसके सर्कल के लिए यह एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। तो क्या होता है, जेक यह बता देता है कि ईलाई को द प्लेग है। और यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक पूरी परंपरा, एक पूरा सिस्टम बन जाता है। इस सिस्टम के नियम कुछ इस तरह हैं, अगर कोई ईलाई को छू दे तो उसे भी प्लेग हो जाता है। अगर तुम ईलाई को छू दो तो तुम्हारा दिमाग बेबी फूड में बदल जाता है। यह बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन 12 साल के लड़कों के लिए यह काफी है। जो भी ईलाई के साथ खाना खाएगा, बैठेगा या बात करेगा, वह भी प्लेग का शिकार हो जाएगा। तो क्या होता है, सारे लड़के ईलाई से दूर रहने लगते हैं। अगर वह कैंटीन में खाना खाने जाता है तो सब लड़के मेज से उठ जाते हैं। अगर वह पूल में कूदता है तो बाकी लड़के बाहर निकल आते हैं। अगर वह किसी को छू दे तो वह तुरंत शावर खोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें भी प्लेग लग गया है। यह पूरा सिचुएशन बिल्कुल एक हॉरर फिल्म जैसा है। अब यहां पर आता है फिल्म का असली हार्ट, बेन का मॉरल डिलेमा। बेन को ईलाई से सिंपैथी है। असली में ईलाई ही एकमात्र लड़का है कैंप में जिसके साथ बेन को कोई कनेक्शन महसूस होता है। ईलाई भी अकेला है, अजीब है, अलग है, बिल्कुल बेन की तरह। तो बेन चाहता है कि ईलाई के साथ दोस्ती करे। वह उसके साथ बैठना चाहता है, बात करना चाहता है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बेन ऐसा करता है तो जेक और उसके सर्कल के सामने बेन भी प्लेग का शिकार बन जाएगा। बेन भी अकेला, आइसोलेटेड, रिजेक्टेड हो जाएगा। तो बेन क्या करता है, उसे एक सीक्रेट सॉल्यूशन दिखता है। वह ईलाई के साथ सीक्रेटली दोस्ती करता है। जहां जेक और बाकी लड़के ना हो, वहां बेन ईलाई के साथ बात करता है, उसके साथ समय बिताता है। लेकिन जब जेक और दूसरे लड़के आते हैं तो बेन ईलाई को इग्नोर कर देता है। यह एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। बेन को पता है कि यह गलत है, लेकिन उसे अपने लिए एक जगह चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। और वह इस एक्सेप्टेंस के लिए अपने नैतिकता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और यहां पर आता है फिल्म का सबसे ब्रिलियंट एलिमेंट, साउंड डिजाइन। फिल्म में जो साउंड डिजाइन है वह बिल्कुल ही डिस्टर्बिंग है। ह्यूमन वॉइसेस डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, हाउल्स बन जाती हैं, स्क्रीम्स बन जाती हैं। पूल का पानी एक भयानक जगह लगता है। बेन की एंजाइटी को साउंड के जरिए परफेक्टली कैप्चर किया गया है। यह एक
साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण टूल है साउंड, और चार्ली पोलिंजर फिल्म का डायरेक्टर ने इसे ब्यूटीफुली यूज किया है। अब बात करते हैं कि द प्लेग असली में क्या है। असली में प्लेग सिर्फ एक एक्सक्यूज है। यह फिल्म बुलिंग के बारे में नहीं है। यह फिल्म टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में है। यह फिल्म इस बारे में है कि कैसे लड़कों को सिखाया जाता है कि पावरफुल बनने के लिए आपको दूसरों को नीचा दिखाना होगा। फिल्म का एक बहुत फेमस डायलॉग है, योर एक्शंस आर नॉट न्यूट्रल, कोच कहता है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी को इग्नोर करते हो, जब आप किसी को रिजेक्ट करते हो, तब आप सिर्फ एक गेम नहीं खेल रहे हो, आप किसी का जीवन डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और फिल्म में एक बहुत ही सिंबॉलिक कंपैरिजन दिखाई देता है। बॉयज का पूल केओटिक, वायलेंट, अनकंफर्टेबल। गर्ल्स का सिंक्रोनाइज्ड, स्विमिंग, ग्रेसफुल, कोऑर्डिनेटेड, ब्यूटीफुल। यह दिखाता है कि लड़कों को कैसे एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जहां वायलेंस, कंपटीशन और हायरार्की सब कुछ है, जबकि लड़कियां एक अलग तरीके से दुनिया को नेविगेट करती हैं, कोऑपरेशन, ग्रेस और सपोर्ट के साथ। और फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बेन की कंडीशन और भी वर्स होती जाती है। उसकी एंजाइटी स्पाइरल करने लगती है, वह मेंटली टॉर्चर्ड हो जाता है। यह पूरा एक्सपीरियंस उसके को फिजिकली और मेंटली अफेक्ट करने लगता है। फिल्म के आखिरी एक्ट में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्विस्ट आता है, जो फिल्म को प्योर साइकोलॉजिकल हॉरर में बदल देता है। और यह ट्विस्ट दिखाता है कि बेन अब अपने फियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। एवरेट ब्लंक जो बेन को प्ले करता है, उसका परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है। पहले हाफ में आप उसके हंच्ड शोल्डर्स, नर्वस स्माइल को देखते हो। वह स्ट्रगलिंग है, एंग्शियस है, लेकिन अभी भी कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरे हाफ में जब प्रेशर बढ़ता है, तब उसके फिजिकलिटी में ही चेंज आ जाता है। वह डेस्परेट हो जाता है, एंग्री हो जाता है, और यह चेंज नेचुरलिस्टिक है, पावरफुल है। कायो मार्टिन जो जेक को प्ले करता है, वह एक बहुत ही मेनेसिंग कैरेक्टर है, लेकिन मार्टिन ने उसे ऐसे प्ले किया है कि वह जस्ट एक विलन नहीं लगता। जेक के पास कैरिज्मा है, चार्म है, लोग उसे फॉलो करते हैं क्योंकि वह इंटरेस्टिंग है, कूल है। यह एक कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेयल है। जोएल एडजर्टन जो कोच को प्ले करता है, वह एक इनइफेक्टिव एडल्ट है। वह अच्छा इंसान है, लेकिन वह अपने स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाता, वह प्रेजेंट नहीं है। और चार्ली पोलिंजर का डायरेक्शन, यह फिल्म का पहला फीचर फिल्म है पोलिंजर का, लेकिन उसने इसे ऐसे लेवल पर डायरेक्ट किया है कि मानो वह एक वेटरन हो। हर शॉट केयरफुली कंपोज्ड है, हर साउंड चॉइस डिलिबरेट है। यह कंट्रोल रिमार्केबल है। फिल्म ने कैन फिल्म फेस्टिवल में भी 11 मिनट्स की स्टैंडिंग ओवेशन पाई थी। यह एक डेब्यू की जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, द प्लेग सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक मिरर है जो हमारे अपने एडोलेसेंस को रिफ्लेक्ट करता है। यह फिल्म उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी अलग महसूस किया है, जिन्होंने कभी बुलिंग का सामना किया है, जिन्होंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है सिर्फ एक ग्रुप में फिट होने के लिए। द रियल प्लेग इज नॉट इलाई, द रियल प्लेग इज प्यूबर्टी, द रियल प्लेग इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। अगर आप साइकोलॉजिकल हॉरर, कमिंग ऑफ एज फिल्म्स या सोशली रेलेवेंट सिनेमा पसंद करते हैं, तो यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें फिल्म फैथम को, लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको यह फिल्म के बारे में क्या लगा। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार मिलते हैं।